नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर पुनः स्वागत है। आज दिनांक 29 मई 2025 है। आज हमारे परमवीर राणा प्रताप जी का जन्म दिवस है। यह उनकी 484वीं जयंती है। तो आज की चर्चा उन्हीं के स्मृति में कर रहे हैं। यानी 1541 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। वो उदयपुर राजघराने से संबंधित थे। अकबर के समकालीन थे। हल्दी घाटी के मैदान में उन्होंने अकबर से बहुत ज़बरदस्त युद्ध का रण का मोर्चा लिया था और हम सब जानते हैं उनका सारा इतिहास। तो आइए उनको नमन करते हैं। इस कड़ी में हमारे और वीर छत्रपति शिवाजी, अहिल्याबाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय और झांसी की रानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया, आइए उन सबको भी हम याद करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। राणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। जमीन पे सोए और घास की रोटी खाए, लेकिन अपने उसूलों से, अपने मूल्यों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। उनको धोखा दिया लोगों ने, तो वीरगति को भी प्राप्त हुए, लेकिन कुंभलगढ़ के दुर्ग में जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ आप जाएं और उनकी स्मृतियों को देखें तो जो भाला ले करके वे घोड़े पर लड़ते थे, उस भाले को उठाने में 3-4 का आप कई लोग लगेंगे तब वो भाला उठेगा। तो कितने वीर तरह के पुरुष थे और भारत की धरती के एक अद्भुत सपूत थे। आइए आज हम उनकी स्मृतियों को नमन करते हैं। इन लोगों ने मुगलों से लोहा लिया, अंग्रेजों से लोहा लिया, भारत की संस्कृति और सभ्यता की रक्षा की। नहीं, आज के रूप में जो सनातन धर्म विराजमान है वो बिल्कुल नहीं रहता। विधर्मियों ने हमारे धर्म पे बहुत प्रहार किए, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे विचारधारा को हीन बताने का प्रयास किया। लेकिन सनातन में वो क्षमता है कि वो गिर करके भी खड़ा हो जाता है। तो आइए इस धरती को नमन करें। हमने बार बार इस बात की चर्चा की है कि देश की रक्षा शस्त्र से और शास्त्र से होती है। शस्त्र से जिनको कार्य करना है वो सीमाओं पर कर रहे हैं। आइए हम शास्त्रों से उस रक्षा को कैसे कर सकते हैं, इस पर ध्यान दें। विगत दिनों में मैंने 1-2 ऐसे प्रसंग आत्महत्या के सुने कि मन विदृढ़ हुआ, बहुत दुखी हुआ। एक सोलापुर के बहुत बड़े डॉक्टर साहब जो न्यूरोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उनका बहुत बड़ा अस्पताल था, उनके पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर था और वो कई प्रदेशों में घूम करके मरीजों को देखते थे और उनसे लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 1-8 महीने तक इंतजार करना पड़ा। ऐसे डॉक्टर ने आत्महत्या की, जो कि बड़ा दुखद है। इसी तरह से पंचकुला में देहरादून का रहने वाला एक परिवार के 6 सदस्य जहर खा के आत्महत्या किए। पता चला कि उनको कुछ लोन वगैरह का इशू था, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया। ये बहुत घृणित और घटिया काम है। आप सबको विदित है कि मानव देह की योनि बड़े मुश्किल से मिलती है। यहाँ से उत्तरोत्तर विकास करके आदमी को मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो आत्महत्या करते हैं, ये प्रेत योनि में चले जाते हैं और बहुत दिनों तक उनको प्रेत योनि में वास करना पड़ता है। तो थोड़ा सा मानसिक आवेग में आके अपने शरीर का नाश करना एक बड़ा गलत कार्य है। आइए हम लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए नमन करें। और मैं आप सबको यह वचन देता हूँ कि अगर गीता के श्लोकों का आप लोगों ने जरा भी प्रतिदिन एक श्लोक का भी अगर पाठ कर लिया और उसको कायदे से हृदयंगम कर लिया, तो ऐसी स्थिति आते ही नहीं। क्योंकि गीता के 9:22 में भगवान ने साफ कहा है, अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
कहते हैं कि हमारे जो अनन्य भक्त हैं, मैं उनके योग क्षेम की रक्षा करता हूँ। फिर आइए देखते हैं 1866 में क्या कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कहते हैं सभी धर्मों को, यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे कार्यों को समर्पित करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी मैं सुंदरकांड की चर्चा कर रहा हूँ जो हर मंगलवार को होती है, तो उसमें विभीषण की शरणागति का एक प्रसंग आएगा जो दोहा नंबर 41 से 50 तक है। तो जैसे ही विभीषण ने उनके आगे शरणागति की है, भगवान ने उनको लंकेश बना दिया है और उन्होंने कहा है, जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन पवन सहित परिवारा सबके ममता ताक बटोरी मम पद मन ही बांधी बर डोरी। तो उन्होंने कहा जननी जनक माता पिता पत्नी पुत्र बंधु बांधव परिवार सबकी चिंताओं को बांध दो मेरे पग में और मुक्त हो जाओ अपनी सारी चिंताओं से। मैं सारी चिंताओं को तुमसे मुक्त कर देता हूँ, चिंताओं से तुमको मुक्त कर देता हूँ और तुम मेरे शरण में आए हो तो तुम्हें जो उचित है वो सब दूंगा। जब भगवान ने विभीषण को दिया, भगवान ने अर्जुन को दिया और जो भी शरणागति में आए, आप तमाम संतों का साहित्य पढ़ते होंगे। मीराबाई को साक्षात शरीर उन्होंने बैकुंठ धाम भेजा और तमाम इस तरह की कहानियाँ हैं कि बहुत बड़े संत उनके शरण में गए और बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। चैतन्य महाप्रभु का जिक्र है, रामकृष्ण परमहंस का जिक्र है। तो आज के युग में जब इतना ज़्यादा ज्ञान का भंडार है तो उस भंडार से कुछ मोती चुग लेना है। आपको रामायण में सुंदरकांड पढ़ लेना है, गीता के कुछ श्लोक पढ़ लेना है, आप अपने चिंतन को प्रभु में लगा करके इस जीवन को काट सकते हैं। ये जीवन मिला है, चैलेंज है, ये बेड आप रोजेज नहीं है। तो ये कोई कहते हैं कि एक चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करना है। ये जीवन में तमाम तरह के लायबिलिटीज आपके होंगे, तमाम तरह के संघर्ष होंगे हर दिन। कहते हैं कि यहाँ पे हर एक को अलग क्वेश्चन पेपर मिलता है। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा वो दूसरे को भी मिलेगा। सबका क्वेश्चन पेपर अलग होता है और सबके क्वेश्चन पेपर के आंसर भी अलग अलग होते हैं। तो जिसको जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्म जो इस जन्म में भोगने को मिले हैं, अच्छे बुरे, वो उस हिसाब से मिले हैं। सबको एक जैसा नहीं मिलता है। तो जिसको जैसा कर्मों का बंधन है, जिसने जो कर्मों का संचित कर्म तैयार किया है, उस हिसाब से उसको कर्म बंधन मिलेगा। भगवान ने गीता में 4:17 श्लोक में कहा है, गहना कर्मणो गति। एक कर्म की गति बड़ी गहन है। तो इसको पार करने के लिए भगवान के शरणागति में रह करके नित्य कर्म करना है, कर्म से विमुख नहीं होना है। ये चिंता का विषय है कि लोग बहुत जल्दी ही सरेंडर कर जाते हैं परिस्थितियों के आगे और आत्महत्या जैसा जघन्य कृत्य करते हैं। मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और हम लोगों का, शास्त्र के मर्मज्ञों का ये बड़ा कार्य है, महती दायित्व है कि समाज में लोगों में एक जागृति पैदा करें गीता का, रामायण का और जो ग्रंथ हैं, और उनको सरलीकृत करके लोगों के जनमानस में उसको प्रचार और प्रसार करें। तो आइए राणा प्रताप की इस जयंती में भारत के इस महान सपूत को वंदन करते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम लोग सोचते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष किया देश के लिए। जमीन पे सोते थे और घास की रोटी खाते थे और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपने मन को नहीं गिराया। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अगर हम साध लेंगे तो हम आगे विजयी होंगे। निराशा का नर हो न निराश, करो मन को कुछ काम करो, जीवन में रह के कुछ नाम करो। मैथिली शरण बुद्धि की एक कविता है
और उसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिए, मनुष्य को ईश्वर में अपनी आस्था रख करके अपने कर्म को यथोचित ढंग से करने का दिन रात प्रयास करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ।